आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 27 अगस्त की टॉप न्यूज। तेलंगाना के बाद अजला में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट किया गया था। येलो और ग्रीन अलर्ट है जारी। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके असर से रियासत तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश की पेशकियासी की गई थी। वहीं आज शाम के वक्त मूसलाधार बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश या मामूल के मुताबिक बारिश का इम्कान था, जो आज इतवार की शाम से बारिश शुरू हुई है। बताया गया है कि मेडचल, नलगुंडा, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, हैदराबाद, जंगाव, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, भोंगीर अजला में बारिश हुई। इन अजला के लिए येलो और ग्रीन अलर्ट भी जारी किया गया था। इसी तरह रियासत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, पार्वतीपुरम, काकनाडा, तिरुपति अजला के बाज़ मकामात पर भी मूसलाधार बारिश की पेशकियासी की गई है। वज़ीर आला KCR ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को कौमी अवार्ड्स के लिए मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर KCR ने हफ्ते को तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कौमी आज़ाद की भरपूर फसल हासिल करने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन को मुबारकबाद दी, जिन्होंने बेहतरीन अदाकारी के तौर पर अपना पहला कौमी अवार्ड हासिल किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये एक काबिल फख्र लम्हा है कि एक तेलुगु हीरो को गुज़िश्ता 60 सालों में पहली बार ये एजाज़ मिला है। रक्षाबंधन के लिए TSRTC की 3000 खुसूसी बसें। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TSRTC ने रियासत भर में आने वाले रक्षाबंधन के लिए कुल 3000 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया। ये खुसूसी बसें 29, 30 और 31 अगस्त को चलेगी और रोजाना 1000 सर्विस चलाई जाएगी। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने हफ्ते को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और मुसाफिरों को फराहम किए जाने वाले इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। हैदराबाद से करीमनगर, निजामाबाद, हनमकुंडा, खम्मम, नलगुंडा, महबूबनगर, मंचिरियाल वगैरह के रास्तों पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त के मुताबिक खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज के 5 तलबा ने मेडिकल काउंसलिंग के पहले मरहले में एक तारीख रकम करते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल नशिस्तें हासिल की है। इस मौके पर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर अकबरुद्दीन ओवैसी, कायदे मुखन्नना मजलिस ने नारायणपेट अक़लियती अक़वामती कॉलेज बॉयज के तालिबे इल्म मोहम्मद शरीफ वल्द मोहम्मद रफीक को हैदराबाद के दारुस्सलाम में मुबारकबाद पेश करते हुए मजलिस चैरिटी एजुकेशन एंड रिलीफ ट्रस्ट MCERT के तहत 25,000 रुपए का चेक अता किया गया। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने अकबरुद्दीन ओवैसी, कायदे मुखन्नना मजलिस ने मोहम्मद शरीफ को तहनीत भी पेश की। इस मौके पर अक़लियती अक़वामती कॉलेज बॉयज प्रिंसिपल जगदीश रेड्डी, मोहम्मद फरीद प्रिंसिपल व दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद में एक नौजवान लड़की की ब्लेड के साथ सड़क पर हंगामा आराई। हैदराबाद के मशीराबाद इलाके के अशोक नगर चौराहे पर हफ्ते की रात एक नौजवान लड़की ने हाथ में रेजर ब्लेड लिए काफी हंगामा किया। उसने सड़क पर से गुजरने वाले नौजवान पर ब्लेड से हमला करने की कोशिश की। इस दौरान चंद अफराद जख्मी हुए। काफी देर तक जारी रहने वाले इस हंगामा की इत्तला पुलिस को दी गई, ताहम एक खातून ट्रैफिक कांस्टेबल जो इस रास्ते से जा रही थी, उन्होंने लड़की को पकड़ लिया और उसे चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले गई। बताया जाता है कि नौजवान लड़की नीम बरहाना हालत में थी। लड़की ने इस तरह की हरकत क्यों की और इसका नाम और रिहाइश का फौरी तौर पर इल्म ना हो सका। पुलिस लड़की से पूछताछ कर रही है। स्मगलर से जब्त शुदा मंशियात की फरोख्त का इल्जाम। हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर पुलिस हुआ गिरफ्तार। मंशियात की स्मगलर्स के पास से जब्त शुदा नशा और आशिया फरोख्त करने के इल्जाम का सामना करने वाले हैदराबाद के एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबराबाद कमिश्नरेट के साइबर क्राइम से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर राजेंद्र ने हाल ही में रियासत महाराष्ट्र में मंशियात के स्मगलर्स के खिलाफ एक ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जब्त शुदा मंशियात में से कुछ राजेंद्र ने अपने पास छुपा कर रख लिए थे। उसने ये नशा आवर आशिया अपने घर में अलमारी के लॉकर में छुपा कर रखी थी और फरोख्त करने की कोशिश में था। बावसूख जराये की इत्तला पर राय दुर्गम पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के मकान पर धावा करते हुए मंशियात जब्त कर लिए और उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
تلنگانہ کی بیٹی نے اپنی ماں کے لیے چاند پر خریدی زمین، رجسٹریشن بھی ہو گیا۔ ایک بیٹی نے اپنی ماں اور بیٹی کے لیے چاند پر 1 ایکڑ اراضی خریدی۔ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ چندریان 3 کے کامیاب تجربے کے دن ہی اس نے اپنی ماں اور بیٹی کے نام پر چاند کی زمین رجسٹریشن کروائی۔ تفصیلات کے مطابق ریاست تلنگانہ کے ضلع پیداپلی کی گوداوری کھنی GM کالونی سے تعلق رکھنے والی سنگارینی ورکم رام چندر کو 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی سائی وگنیتا اعلیٰ تعلیم کے بعد امریکہ میں مقیم ہے۔ وہاں وہ ایک کمپنی میں پروجیکٹ مینیجر بتائی گئی ہے۔ امریکہ جانے کے بعد سے ہی وہ ہر سال اپنی ماں کے لیے مدرس ڈے کے موقع پر کچھ نہ کچھ تحفہ روانہ کیا کرتی تھی۔ اس دوران اسے اپنی ماں اور اپنی بیٹی کے لیے چاند پر زمین خریدنے کا خیال آیا۔ سال 2022 میں اسے معلوم ہوا کہ چاند پر اراضی فروخت کی جا رہی ہے۔ اس نے لونار لیڈر رجسٹری نامی ادارے کی جانب سے چاند پر اراضی فروخت کرنے کا اشتہار ویب سائٹ پر دیکھ کر اپنی ماں اور بیٹی کے نام پر 1 ایکڑ اراضی چاند پر خرید لی۔ 3 دن قبل جب 23 تاریخ کو چاند پر وکرم لینڈر کی سافٹ لینڈنگ ہوئی، اس دن چاند پر خریدی گئی اراضی کا رجسٹریشن کروایا گیا۔ اس نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی، جس پر وہ خوش ہو گئی۔ چاند پر 1 ایکڑ اراضی خریدنے اور اس کا رجسٹریشن کروانے کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ صارفین کا یہ کہنا ہے کہ کیا چاند پر اراضی کے حقوق حاصل ہوتے ہیں؟ کیا مستقبل میں انسان کے چاند پر زندگی گزارنے کے امکانات ہیں؟ بہرحال ان تمام سوالات کے درمیان تلنگانہ کی خاتون نے اپنی ماں اور بیٹی کے لیے چاند پر زمین خرید لی ہے اور اس کا رجسٹریشن بھی کروا دیا ہے۔ عاشق کی شادی سے انکار پر نوجوان لڑکی نے کر لی خودکشی۔ تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع میں افسوسناک واقعہ۔ عاشق کی شادی سے انکار پر ایک لڑکی نے خودکشی کر لی۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع کے وٹھالا پورم گاؤں میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق وٹھالا پورم گاؤں سے تعلق رکھنے والی حسین صاحب کی چھوٹی بیٹی 19 سالہ شہانہ بی حیدرآباد میں ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ اپنے قریبی رشتہ دار خواجہ سے محبت کرتی تھی، تاہم خواجہ نے شادی سے انکار کر دیا، جس سے مایوس ہو کر شہانہ نے کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کر لی۔ حیدرآباد میں بہاری شخص کا قتل۔ حیدرآباد کے میلاردیوپلی علاقے میں ایک شخص کا گلا کاٹ کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ متوفی کی شناخت ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے راجا پاسوان کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ 3 ماہ قبل حیدرآباد منتقل ہوا اور میلاردیوپلی علاقے میں مقیم رہتے ہوئے خانگی ملازمت کر رہا تھا۔ 2 روز قبل اس کا بعض افراد سے جھگڑا ہوا تھا۔ آج اس کی نعش پولیس کو لکشمی گوڑا ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں خون میں لطف دستیاب ہوئی۔ کسی نے اس کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے چھان بین شروع کر دی ہے۔ مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پولیس آفیسر کی بیوی کی دادا گیری۔ پولیس کی گاڑی میں گن مین کو لے کر کرتی تھی یہ کام، ویڈیوز ہوئے وائرل۔ آندھرا پردیش کے کڑپا شہر میں ایک پولیس آفیسر کی بیوی کی دادا گیری کرتے ہوئے کپڑوں کی دکان سے قیمتی ساڑیاں بغیر رقم ادا کیے لے جانے کی کوشش کر رہی تھی، جس کو دکان کے مالک اور اس میں کام کرنے والے افراد نے ناکام بنا دیا اور متعلقہ خاتون کی دادا گیری کی شکایت پولیس سے کی اور پولیس نے خاتون کو اسٹیشن طلب کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق آندھرا پردیش اسپیشل پولیس فورس کے ایک کمانڈنٹ کی بیوی سرکاری گاڑی اور اس پر پولیس کا سائرن استعمال کرتے ہوئے شہر کے مختلف دکانوں میں جا کر بغیر رقم ادا کیے سامان لے جاتی تھی۔ اس کے ساتھ گاڑی میں ایک گن مین بھی ہوتا تھا اور پولیس آفیسر کی بیوی ہونے کا رواب کر کے کپڑے کی دکان کے مالک کو ڈراتی تھی اور کپڑے لے جاتی تھی۔ ہفتے کے روز خاتون پولیس گاڑی میں گن مین کو لے کر آئی اور کپڑے خریدی اور بغیر کوئی رقم دیے جا رہی تھی۔ جب دکان کے مالک نے اسے روکا اور سمجھایا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ نہیں سنی اور دکاندار کو ڈرانے لگی۔ فوراً دکاندار نے 1 ٹاؤن پولیس میں شکایت درج کرائی۔ پولیس آئی اور اسے تھانے لے گئی۔ پہلے تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ جب پولیس نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک پولیس آفیسر کی بیوی ہے، اس لیے اس کی کاؤنسلنگ کی گئی اور کہا گیا کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرے اور رخصت کر دیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔
मगरबी बंगाल में पटाखे तैयार करने वाली फैक्ट्री में धमाका, 8 अफराद हलाक, कई हुए जख्मी। मगरबी बंगाल की शुमाली 24 परगना जिला में पटाखों की एक गैर कानूनी फैक्ट्री में धमाके से 8 अफराद हलाक हो गए। ये धमाका मगरबी बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर के फासले पर दुत्तापुकुर में हुआ। खबरों के मुताबिक धमाके में 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं। धमाका दिन में 10 बजे के करीब उस वक्त हुआ जब बहुत से लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे। जराये का कहना है कि धमाके से इमारत की छत पूरी तरह उड़ गई और जली हुई नाशें 50 से 100 मीटर दूर पड़ी हुई थी। पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 मुकाम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट नंबर 1 टीम बन गई है। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में खेले गए 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 59 रन से शिकस्त दी है। इस फतेह के साथ ही पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे नंबर पर धकेलते हुए आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सीरीज में भी 0-3 से क्लीन स्वीप किया। अब पाकिस्तानी टीम इंटरनेशनल वनडे में नंबर 1 टीम के तौर पर एशिया कप खेलने जा रही है। एशिया कप 30 अगस्त से शुरू होगा। चंद्रयान 3 मिशन के तीनों मकासद हुए हासिल। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो ने हफ्ते की शाम कहा कि तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 ने तीनों मिशन के मकासद हासिल कर लिए हैं। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मिशन के 3 मकासद में से चांद की सतह पर महफूज और सॉफ्ट लैंडिंग का मुजाहरा पूरा हो गया है। उसमें मजीद कहा गया है कि उसके अलावा चांद पर चलने वाले रोवर का मुजाहरा भी मुकम्मल हो गया है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर तहलका, KGF 2 को भी छोड़ा पीछे। जी हां, आपने सही सुना। सनी देओल और उत्कर्ष शर्मा के एक्शन सीन को काफी सराहा जा रहा है और फिल्म ने डोमेस्टिक कलेक्शन में KGF चैप्टर 2 को पीछे छोड़ दिया है। फिल्म पठान और बाहुबली 2 के बाद तीसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। गदर 2 ने जुमा यानी 25 अगस्त को अपने 15वें दिन तक हिंदुस्तान में 426 करोड़ 20 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। तफरीही ट्रेंडिंग पोर्टल यानी कि SACNIL.com की तरफ से दिए गए इब्तिदाई तखमीनों के मुताबिक गदर 2 ने हफ्ता 26 अगस्त को अपने कलेक्शन में मजीद 12 करोड़ 50 लाख रुपए का इजाफा किया है। अब हिंदुस्तान में उसका नेट कलेक्शन 438 करोड़ 70 लाख रुपए हो गया है। सनी देओल की फिल्म ने यश और प्रशांत नील KGF चैप्टर 2 के वर्जन को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने हिंदुस्तान में 434 करोड़ रुपए कमाए थे। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 2 हिंदी फिल्में शाहरुख खान की पठान है, जिसका नेट कलेक्शन 543 करोड़ रुपए है, और SS राजामौली की बाहुबली 2 का हिंदी डब वर्जन है, जिसका 510 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन है। जिस रफ्तार के साथ गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, उसको देखते हुए ये हैरत की बात नहीं होगी कि अगर ये फिल्म हिंदुस्तान में 500 करोड़ रुपए का हादसा पार कर लेती है और बाहुबली 2 हिंदी को दूसरी पोजीशन पर चैलेंज कर सकती है, क्योंकि फिलहाल कोई बड़ी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को रिलीज होगी। ये थी 27 अगस्त की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।